देखिए, इस समय का बड़ा अपडेट हम आपको देते हैं जो कि आ रहा है पटपड़गंज से। पटपड़गंज हॉट सीट जो कि मनीष सिसोदिया लगातार जीत करके गए और पहुंचे वो उप मुख्यमंत्री के पद पर। उस पटपड़गंज से जो रवि नेगी हैं, रविंदर सिंह नेगी, जिन्होंने मनीष सिसोदिया को चुनाव से पहले ही जो है भागने पर मजबूर कर दिया कि मनीष सिसोदिया को अपनी जो एक पेट सीट थी पटपड़गंज वो छोड़कर जाना पड़ा। उस सीट से अब रविंदर सिंह नेगी लगातार यहां पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सामने जो है आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतारा। अवध ओझा जो कि अगर सोशल मीडिया की दुनिया की अगर बात की जाए तो एक बड़ा चेहरा है, उस पर अवध ओझा विवादों में भी रहे हैं, लेकिन उनका जो है यहां पर उतरना और आम आदमी पार्टी ने जैसे पोर्ट्रे किया था, देखिए शिक्षाजनक हैं, उनको कहीं ना कहीं यहां पर बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि अब 4 राउंड की काउंटिंग एग्जैक्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आ रही है, 13 राउंड की यहां काउंटिंग है। 4 राउंड की काउंटिंग के बाद 9,347 वोटों से रवि नेगी आगे चल रहे हैं। तो जो कि एक गढ़ था आम आदमी पार्टी का, पटपड़गंज जिसको कहा जाता था, उस गढ़ में बड़ी सेंधमारी जो है वो यहां पर लगाई गई है रवि नेगी की तरफ से। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से अनिल चौधरी जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक भी रह चुके हैं यहां से, वो यहां से चुनावी मैदान में है। उनको भी इतना ज्यादा यहां पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 3,396 केवल उनको वोट यहां से जो है अभी तक मिलते हुए 4 राउंड के बाद नजर आ रहे हैं। कुल आपको बता दें कि 4 राउंड की काउंटिंग के बाद रविंदर सिंह नेगी को 24,335 वोट मिल चुके हैं और अवध ओझा को 14,988, वहीं अनिल कुमार को 3,396 ही केवल वोट यहां पर प्राप्त हुए। तो ये मार्जिन जो है वो अब यहां पर बढ़ता जा रहा है पटपड़गंज की सीट पर। वहीं आपको बता दें जो राउंड वाइज हम आपको बताएं तो जो सबसे पहला राउंड था, सबसे पहले राउंड में ही जो है बड़ी लीड यहां रवि नेगी ने ले ली थी। पहले राउंड के बाद 6,000 वोट उनको मिला था और जो अवध ओझा है उनको केवल जो है यहां से 4,000 वोट मिला था। वहीं दूसरे राउंड की अगर बात करें, दूसरे राउंड में भी एक तरफा जो है रवि नेगी लीड लेते गए, उनको 6,777 वोट मिले और वहां से जो अवध ओझा उनको केवल 3,152 वोट। उसके बाद बात करेंगे तीसरे राउंड में, रवि नेगी को 6,172 वोट मिले और अवध ओझा को 4,539 वोट। चौथे राउंड की बात किया उसमें 5,387 वोट रवि नेगी को मिले और अवध ओझा को 3,259 वोट ही वहां से मिल पाए। वहीं अगर पांचवें राउंड की बात की जाए तो पांचवें राउंड में भी आप देखिए एक तरफा लीड रवि नेगी की तरफ से ली जा रही है, जिसमें 6,556 उनको यहां पर वोट मिले और अवध ओझा को केवल 3,914 वोट। तो ये पटपड़गंज की जो सीट है वो काफी हॉट सीट है और इस बार इस सीट से बीजेपी का इस हिसाब से लीड लेना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो एक पिछले 12 सालों से एक गढ़ बना हुआ था, उस गढ़ को कहीं ना कहीं पीछे किया है यहां पर बीजेपी ने। रवि नेगी एक ऐसा चेहरा है, जब 2020 का चुनाव हुआ था उस समय भी जो है केवल 3,200 वोटों से वो मनीष सिसोदिया से हारे थे। लगातार कई राउंड तक वो आगे चल रहे थे, आखिरी के 2 राउंड में मनीष सिसोदिया जो है आगे हुए थे और उसके बाद लगातार रवि नेगी जो है वो एक्टिव रहे लोगों के बीच में। उसके बाद जब एमसीडी का चुनाव हुआ, एमसीडी के चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से उनको वहां से उतारा गया और वो एक अच्छी लीड के साथ वहां से जीत करके आए, निगम पार्षद बने, एमसीडी में गए। और उसके बाद जब मनीष सिसोदिया पहले ही निकल गए, क्योंकि उन्होंने भांप लिया जिस तरीके से लगातार रवि नेगी एक्टिव है, जब पूरा माहौल आम आदमी पार्टी के पक्ष में था, तब भी केवल मैं 3,200 वोटों से यहां से जीता था। इसलिए वो पटपड़गंज छोड़कर जंगपुरा चले गए। जंगपुरा से हालांकि शुरुआती राउंड्स में आगे वो चल रहे हैं, 2,500 वोटों से वो लगातार आगे चल रहे हैं शुरुआती राउंड्स में, लेकिन इस पटपड़गंज में जो है कमल खिलता हुआ नजर यहां पर आ रहा है। पटपड़गंज की सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी जो है वो लगातार अपनी लीड जो है उसको हर एक राउंड के बाद जो है यहां पर काफी ज्यादा उसको, अब देखिए इसी बीच जब हम आपसे बात कर रहे हैं एक और राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 5वें राउंड की काउंटिंग के बाद अब ये लीड जो है वो लगभग 12,000 की हो चुकी है। देखिए 13 राउंड की कुल काउंटिंग होगी, उसमें से 5वें राउंड की काउंटिंग के बाद 12,000 की लीड हो चुकी है। 11,000 जो है 990 की लगभग ये लीड है। अवध ओझा लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 30,000 से ऊपर अब तक वोट मिल चुके हैं 5 राउंड की काउंटिंग के बाद रवि नेगी को। और कांग्रेस जो है, जिसको लग रहा था कि ये सीट जो है वो ये काफी ज्यादा उनके लिए जो है दिलचस्प सीट है, लेकिन कांग्रेस यहां पर कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। केवल 4,430 वोट जो है कांग्रेस को मिले हैं। और लगातार हम आपको ये भी अपडेट बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से इस समय जो रिजल्ट चल रहा है, बीजेपी लगातार 40 सीटों पर, 40 का जो आंकड़ा है उससे नीचे नहीं आ रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी कभी कभी 30 को टच कर रही है, 29-30 उस पर बनी हुई है। केजरीवाल जो है वो आगे चल रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा जो है यहां पर लीड नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास, केवल 200 वोटों से आगे। और बीच में जो है यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि परवेश वर्मा कभी वो 300 वोटों से आगे हो रहा है। तो बहुत दिलचस्प कहानी जो है वो नई दिल्ली सीट को लेकर भी यहां पर लगी हुई है। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो
कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन काफी ज्यादा कम है आम आदमी पार्टी का। जैसे 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ गया, तो गांधीनगर में केवल 192 वोट्स का जो है यहां पर मार्जिन है। दिल्ली कैंट में 933 वोट्स का जो है यहां पर मार्जिन है। मॉडल टाउन में 550 वोटों का मार्जिन है। तिमारपुर में 215 वोटों का यहां पर मार्जिन है। और इस वक्त का एक और आपको यहां पर हम बड़ा अपडेट बता दें कि आतिशी जो है वो लगातार पीछे चल रही हैं। बड़ी बड़ी जो इनकी हॉट सीटें उसमें पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब नई दिल्ली से एक बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है। नई दिल्ली का अपडेट जो है वो भी हम आपको यहां पर देंगे। और अब नई दिल्ली की अगर बात की जाए, हॉट सीट है यहां से अब अरविंद केजरीवाल जो है उनके लिए मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि आपको बता दें इस वक्त बड़ा अपडेट जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आ रहा है कि एक तो मार्जिन काफी ज्यादा कम है, यहां पर बहुत बड़ा यहां पर मार्जिन नहीं है। और परवेश वर्मा अब वहां से आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका भी मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 300 वोट का ही मार्जिन है। लेकिन ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर बिल्कुल मुसीबत यहां पर बनी हुई है। हालांकि अभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि मार्जिन जो है कभी भी इधर से उधर जो है शिफ्ट यहां पर हो सकता है। लेकिन लगातार जो है लीड, और यहां पर बड़ा अपडेट, केजरीवाल पिछड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, 225 वोट से अब वो पीछे हो गए। तो ये मार्जिन 200 200 250 वोटों का यहां पर लगातार बना हुआ है। ये पहले हमने आपको बताया था काफी हॉट सीट है, एकदम टफ सीट है। यहां पर इतना आसान नहीं होगा इस बार जो है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ संदीप दीक्षित देखिए 2050 वोट ले चुके हैं। वो यहां लगातार अरविंद केजरीवाल के वोट काटने का काम यहां पर कर रहे हैं। और एक तरफ सीएम, मौजूदा सीएम आतिशी, वो भी लगातार यहां पर पीछे चल रही हैं। वो कालकाजी से जो है लगातार पिछड़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी अब जो है पीछे हो चुके हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सा और जो है यहां पर इंतजार करना पड़ेगा। और मनीष सिसोदिया के बारे में हम आपको बताते हैं कि पटपड़गंज से वो भाग करके गए, और पटपड़गंज जो है वो यहां पर सीट अब जो है वो रवि नेगी, जो एक बड़ा चेहरा वहां के, और कहीं ना कहीं वो जनता का प्यार जो है वो रवि नेगी को मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और मनीष सिसोदिया हालांकि वहां गए हैं, 2600 वोटों से लगातार वो आगे चल रहे हैं। लेकिन पटपड़गंज में अवध ओझा, जिनकी काफी सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल होती है, युवाओं में काफी वायरल होती है, इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी उनको लेकर के आई थी चुनाव में कि हम एक और शिक्षाजनक, शिक्षा क्रांतिकारी जो है वो यहां से दे रहे हैं। लेकिन देखिए वो पटपड़गंज से यहां पर काफी ज्यादा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर अवध ओझा। और लगातार जो राउंड दर राउंड काउंटिंग हो रही है, तो एक तरफा हर राउंड में, ऐसा किसी भी राउंड में नहीं हुआ जहां पर रवि नेगी पिछड़े हो। हर राउंड में वो एक तरफा लीड ले रहे हैं। जैसा कालकाजी में हमने देखा, एक राउंड ऐसा हुआ जहां पर आतिशी को वोट ज्यादा मिले रमेश बिदूड़ी से, बाकी सब राउंड्स में रमेश बिदूड़ी आगे चल रहे हैं। लेकिन पटपड़गंज एक ऐसी सीट है जहां से लगातार बीजेपी जो है वो यहां पर तेजी बनाए हुए है, वो यहां पर लगातार जो है बड़ी लीड बनाए हुए है। और अगर 13 राउंड की काउंटिंग है, 5 राउंड की काउंटिंग के बाद ही जिस हिसाब से यहां पर रवि नेगी 12,000 वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये ट्रेंड समझ में आ रहा है कि जैसे ही ये 13 राउंड की काउंटिंग पूरी होगी, वैसे ही ये जो मार्जिन है ये काफी ज्यादा बड़ा मार्जिन होगा। और जो पटपड़गंज जो एक आम आदमी पार्टी का गढ़ था, उस आम आदमी पार्टी के गढ़ को ध्वस्त करते हुए रवि नेगी एक बड़ी जीत के साथ यहां पर उभरते हुए नजर यहां पर आ रहे हैं। और आने वाले समय में दिल्ली बीजेपी नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद जो है वो यहां पर रवि नेगी का होने वाला है। और इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है, लेटेस्ट अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं, जो यहां पर एग्जैक्ट अपडेट है, बीजेपी लगातार 40 सीटों पर आगे चल रही है और अब 41 पर आगे हो रही है, और आम आदमी पार्टी 30-29 सीटों पर लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए